बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन व सामईन, लॉकडाउन क्यों किया जाता है? क्या इसलिए कि लोगों को घरों में महसूर करके उन्हें यूज़लेस और निकम्मा बना दिया जाए, या फिर वबा के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन किया जाता है? बिलाशुबा ये लॉकडाउन इम्तिहान से कम नहीं है, लेकिन इम्तिहान में तो मेहनत बढ़ाई जाती है, मेहनत ज़्यादा की जाती है, मेहनत से रुका नहीं जाता। लेकिन हम इस लॉकडाउन के दौरान क्या करते रहे? दुनिया भर के लोग इंटरनेट पर इस लॉकडाउन के दौरान जो कुछ करते रहे, उसकी रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है। और जब मैंने पढ़ी तो मेरा सर शर्म से झुक गया और मैंने शुक्र अदा किया, क्योंकि अभी ये सिर्फ दुनिया की रिपोर्ट है, जहाँ पर हमारी आईडी, हमारे नेम्स मेंशन नहीं है। ये एक ओवरऑल रिपोर्ट है कि दुनिया भर के लोग इस लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट पर क्या देखते रहे हैं। और मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया जब हमारी आईडी, हमारे नेम्स ऐसे शो किए जाएंगे कि गलत मलत नहीं होंगे, मिक्स होने का चांस भी नहीं होगा, और देखने और सुनने वाले सभी लोग होंगे। सारी पब्लिक के सामने हमारा नाम लेकर हमारे आमाल खोले जाएंगे, बताए जाएंगे, और फिर इंसान कहेगा, माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला अहसाहा। मेरे नामे आमाल को क्या हो गया कि कोई छोटी बात, कोई बड़ी बात इसने नहीं छोड़ी, सब कुछ रिटर्न है। और आज ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम वेबसाइट्स ने जो रिपोर्ट शो की है, उसके मुताबिक दुनिया भर के लोग, बच्चे हैं या बड़े, इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्न, बच्चों से मुताल्लिक फहश मवाद देखते रहे हैं। बताइए, इम्तिहान तो इसलिए आते हैं ना कि जद्दोजहद ज़्यादा कर दो। इम्तिहान तो इसलिए आते हैं कि हमें हमारा सबक याद दिलाया जाए जो हम भूल चुके थे। मेहनत जो आप बाहर कर रहे थे, वही मेहनत अब लॉकडाउन में घरों पर करनी है। जो मेहनत आप दूसरों पर कर रहे थे, वही अपने आप पर, अपने दिलों पर, अपने बच्चों और अपने घर वालों पर करनी है। ये है लॉकडाउन का पर्पस। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान बच्चे बड़े इंटरनेट पर फहश मवाद देखते रहे हैं, अपना ज़्यादातर वक्त ऑनलाइन रहे हैं, और ऑनलाइन कोई तालीमी तहकीकी काम नहीं करते रहे। बच्चों से रिलेटेड फहश मवाद, चाइल्ड पोर्न देखते रहे हैं। ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम रिपोर्ट बता चुकी है। अल्लाह अकबर, ये दुनिया के नामे आमाल हैं जिनमें किसी का नाम और आईडी शो नहीं की गई। और ये देख लीजिए कि ये सिर्फ नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ की बात नहीं है, बल्कि इसमें मुस्लिम दुनिया के लोग भी शामिल हैं। पूरी दुनिया की रिपोर्ट है। और बिलीवर्स, हम सब के लिए, मुसलमानों, मोमिनों, शर्म की बात तो हमारे लिए है। हमारा ईमान, हमारा इस्लाम तो शुरू ही यहाँ से होता है कि कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम वकुल लिल मुमिनात यगुद्दन मिन अबसारिहिन व यहफज़न फुरूजहुन। हमारा ईमान, हमारा इस्लाम तो नज़र की हिफाजत से शुरू होता है, क्योंकि तमाम बुराइयों की जड़ और आगाज़ देखने से होता है। पहले पहल इंसान देखता है, फिर दिल में और जहन में खिचड़ी पकती है, और फिर जिस्म पाया तकमील तक पहुंचा देता है। तो नज़र की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। इस लॉकडाउन में हमने अपने जिस्म की, अपने दिल की, अपनी नज़र की हिफाजत करनी थी, और हम और हमारे बच्चे वो तो कलील हैं जिन्होंने हिफाजत की होगी। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक, उर्दू इंडिपेंडेंट रिपोर्ट ने भी इसे शो किया है, इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के लोग 95% ज़्यादा इंटरनेट पर पोर्न साइट्स देखते रहे हैं। फहश मवाद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो वही हाल है ना कि जब आज़ाब नाजिल हो रहा था तो बहुत सी अक़वाम ऐसी थीं कि अज़ाब के उतरते हुए भी अपने आप को ना संभाला, इस्लाह ना की,
قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب اور قوم لوط کے احوال قرآن میں پڑھ لیجئے کہ جب ان پر عذاب کے بادل برسنے لگے تب بھی وہ اپنے کاموں میں، بے حیائی میں، فحاشی میں، برائی میں مصروف تھے۔ اور ایک وہ تھی قوم یونس کہ ابھی بادل چھانے لگے کہ سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے عذاب کے آثار سمجھ لیے کہ یہ عذاب کے بادل ہیں، یہ کوئی رحمت کے بادل نہیں ہیں، اور یہ کرونا اس وقت پوری دنیا پر ایک عذاب کی صورت میں مسلط ہو چکا ہے، لیکن ہم پھر بھی بے حیائی، فحاشی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو آن لائن ٹائم اپنا گزار رہے ہیں وہ تعلیمی اور تحقیقی چیزوں پر نہیں ہے، بلکہ وہ فحش سائٹس پر ہے۔ اور نہ صرف وہ فحش بلکہ جو بچوں سے ریلیٹڈ فحش مواد ہے 95% اسے پہلے سے بھی زیادہ دیکھا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصلاح کا وقت ہے، آپ کی